हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए DSSB-PRT का जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, RTE एक्ट जो था, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये आप लोगों का जो ब्लॉक नंबर 501 है ना, उसका यूनिट 3 है। उसमें RTE एक्ट की बात करी गई है और इससे ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं अभी जो भी मैंने अभी तक प्रीवियस ईयर देखे हैं ना, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैं सबको एनालाइज करके आज आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। तो आप लोग बहुत अच्छे से सारी चीज़ें ना नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर जो चीज़ें आप लोगों को पता ना हो, क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हो और वही वही चीज़ें मैं आप लोगों के लिए आज स्पेशली करवाऊंगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं लिखकर समझाऊंगी, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जो आपका RTE एक्ट है ना, ये 2009 का 2009 का है। इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं कन्वर्सेशन करूंगी, कोई इशू नहीं होना चाहिए कि इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा अपना। इसका जो टाइटल था ना, वो था फ्री एंड कंपल्सरी। एक मिनट, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं नीचे लिख देती हूँ। कंपल्सरी, ये इसका टाइटल था, टाइटल नेम था RTI का। इसका जो पूरा फुल फॉर्म है ना, आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है DSSB में। तो इसका जो पूरा था, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी ये आपका O है, कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। और जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से हो ना, प्लीज़ इन सब चीज़ों को इंग्लिश में ही करिएगा, क्योंकि हिंदी में शब्द बदल दिए जाते हैं बहुत बार, लेकिन इंग्लिश में एक ही शब्द प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा, ये फुल फॉर्म हो गई या टाइटल नेम्स हो गए, कुछ कुछ चीज़ें इंग्लिश में ही करी जाए तो वही अच्छा होता है। चलिए आगे हम इसकी बात करते हैं। जो RTI है ना, RTE, इसका जो ड्राफ्ट था ना, इसका जो ड्राफ्ट था वो 2005 में ही बन गया था, 2005 में बन गया था। लेकिन जो आपका 86 नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ था ना, संशोधन हुआ था 2002 में, उसके तहत क्या किया गया था, जो हमारा एजुकेशन थी एक मौलिक राइट, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार बना दिया गया था, फंडामेंटल राइट बना दिया गया था 20A में डालकर, कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को क्या किया जाएगा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, एलिमेंट्री और सेकेंडरी लेवल तक जो होती है 14 ईयर्स तक, तो वो उसको दी जाएगी कम से कम। इसके बाद जो RTI की बात होती है, स्टार्ट इसी के बिहाफ पे जो स्टार्ट होता है, कि जो RTI होती है ना, RTI एक्ट, इसका 2005 में तो ड्राफ्ट तैयार हुआ, लेकिन ये पार्लियामेंट में, संसद में कब आया, तो 4 अगस्त को, 4 अगस्त 2009 को ये संसद में आया। कहाँ आया, संसद में पेश किया गया था। इसके बाद ये लोकसभा में आप कह सकते हो, उसमें आया। फिर 26 तारीख को अगस्त में ही 2009 में इसे राज्यसभा
राज्यसभा में पेश किया गया था। राज्यसभा इसमें दिया गया था। पहले लोकसभा मतलब संसद में आया, फिर उसके बाद राज्यसभा में 26 तारीख को पेश किया गया। और ये डेट्स ना पूछी गई हैं आपके इस बार जो 2021-22 में आपका हुआ था ना DSSB का PRT एग्जाम, उसमें पूछा गया है। इसके बाद क्या हुआ आखिरी में, ये 1 मिनट, ये 26 नहीं, आपका इसको 20 अगस्त को ये राज्यसभा में पेश किया गया। इसके बाद ये 26 अगस्त को 2009 में ही क्या किया गया था, इसको जो राष्ट्रपति थी ना उस टाइम पे प्रेसिडेंट थी, कौन थी, प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल उनको दिया गया 26 अगस्त को। और उसी टाइम पे उन्होंने इसको क्या किया, एज अ एक्ट बना दिया कि ये स्वीकृत कर लिया गया था, इसलिए इसको 2009 का एक्ट बोला जाता है, RTI एक्ट। और इस टाइम पे जो हमारे PM थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ये चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि पेपर में पूछ लेते हैं बहुत बार। डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और प्रेसिडेंट जो थी प्रतिभा पाटिल थी। इसके बाद इनका जो ये इन्फोर्समेंट में आया, मतलब कब आया, तो 1 अप्रैल 2010 को ये लागू कर दिया गया, मतलब इफेक्ट में आ गया। इफेक्ट में आने के बाद इसमें भी सेम बात की गई थी कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। छह से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क दी जाएगी। और इसमें ये बोला गया कि 6 से 14 6 to 14 ईयर्स तो उन बच्चों को दी जाएगी जो नॉर्मल चाइल्ड हैं, नॉर्मल सामान्य बच्चे जो है ना उनको दी जाएगी, नॉर्मल चिल्ड्रन को। लेकिन जो स्पेशल होते हैं ना उनको 6 to 18 ईयर्स तक, 18 ईयर्स तक जो स्पेशल चाइल्ड है ना उनको एजुकेशन इसमें फ्री दी जाएगी। ये चिल्ड्रन आप लोग लिख लेना, चिल्ड्रन। तो ये वाली बात कही गई थी। जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको 6 to 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनको नॉर्मल चिल्ड्रंस को एजुकेशन दी जाएगी। और 6 से 18 साल के जो बच्चे होंगे, स्पेशल जो बच्चे होंगे, उनको 6 से 18 साल की उम्र वाले बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाएगी। ये सारी बात RTI एक्ट में बोला गया था। इसके बाद आप लोगों का है कि जो RTI था ना, ये एलिमेंट्री एजुकेशन था। इसमें कहा गया कि जो एलिमेंट्री प्राथमिक शिक्षा होगी ना, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा मतलब कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो आप लोगों की होगी वो 2 तरीके से होगी। पहली तो जो आपकी 1st to 5th, पहला जो होगा ना फर्स्ट क्लास से 1st to 5th क्लास तक, पहली से 5वीं कक्षा तक जो होगी वो नेबरहुड में होगी। कहाँ होगी, नेबरहुड, पड़ोसी में दी जाएगी, पड़ोस वाले स्कूल, पड़ोस स्कूल में, पड़ोस वाले स्कूल में। पहली से 5वीं कक्षा के जो बच्चे होंगे ना वो 1 किलोमीटर के अंदर उनका आएगा। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आएगी वो आपकी 6 क्लास से 8 क्लास जो है आप लोगों का वो आएगा। और वो उनकी एजुकेशन जो होगी वो 2 से 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर्स में, इतने बीच में होनी चाहिए।
या तो आपको ऑप्शन में 2 किलोमीटर के अंदर लिखा होगा या तो 3 किलोमीटर के अंदर अंदर लिखा होगा। तो आप लोग 2 या 3 में से ऑप्शन में एक ही दिया होगा उसको टिक कर सकते हैं अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो। इसके बाद था आप लोगों का आरटीआई में ही बोला गया कि जो बच्चे हैं ना उनको उनकी आयु के अनुसार क्या दिया जाएगा, कक्षा में दाखिला दिया जाएगा। आयु के अनुसार बच्चों को दाखिला उनकी कक्षा में दिया जाएगा। आयु के अनुसार कक्षा में दाखिला दिया जाएगा। जैसे कि पहले होता था ना कि कम उम्र के बच्चे या तो बड़ी कक्षा में दे कर दिए जाते थे या छोटी कक्षा में डाल दिए जाते थे। तो अब एक लिमिट फिक्स कर दी गई है कि जो जो 6 साल का बच्चा है ना वो फर्स्ट क्लास में जाएगा। तो ये वाला आयु अनुसार बच्चों को उनकी कक्षा में डाला जाएगा। जो हमारी इंडियन क्लासरूम जो हमारी कक्षा बनी ना आरटीआई के बाद, तो वो क्या हो गई, मोर होमोजीनस बन गई। होमोजीनस बन गई। आपकी जो क्लासरूम थे ना आपके होमोजीनस, ये ओ है, आप लोग जो क्लास है वो कैसी बन गई, होमोजीनस बन गई। होमोजीनस का मतलब क्या होता है कि जो बच्चे थे ना वो सेम एज के आ गए। क्या हो गया, सेम एज के बच्चे हो गए। मतलब कि जैसे मैंने आप लोगों को कहा जो 6 साल का बच्चा है वो किस में होगा, फर्स्ट क्लास में होगा। तो जितने भी 6 साल के बच्चे होंगे वो किस में होंगे, फर्स्ट क्लास में ही जाएंगे। तो इस तरीके से जो क्लासरूम हो गई वो मोर होमोजीनस हो गई, मतलब सेम एज वाली हो गई। सारे बच्चे सेम एज के होंगे कि उस तरीके से बच्चों को पढ़ाना इजी पड़ता, उनका मेंटल लेवल हो जाएगा सेम। अगर वो एज के अनुसार चल रहे हैं तो उनकी जो नीड्स होगी ना, एजुकेशनल नीड्स होगी, वो भी सेम होगी। उनकी ज़रूरतें, उनकी आवश्यकताएं, उनकी रुचियाँ ज़्यादातर उम्र के अनुसार मिलती हैं। तो उस तरीके से इन चीज़ों को ध्यान में रखकर बच्चों का जो कक्षा था वो होमोजीनस बनाया गया था। इसके बाद जो आरटीआई एक्ट है ना उसमें आप लोगों का जो प्यूपल टीचर रेशो की बात की गई है, प्यूपल टीचर रेशो रेशो की बात करी गई है। मतलब कि शिक्षार्थी और अध्यापक का कितना अनुपात होगा उसकी बात करी गई है। तो जो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास होगी आप लोगों की, फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास में जो टीचर्स होंगे ना वो 30 पे एक टीचर होगा। 30 पे एक मिनट 30 पे एक टीचर होगा, ये कहा गया। और जो 6 टू 8 क्लास होगी, 6 टू 8 क्लास 6 टू 8 क्लास में जो होगा वो 35 पर एक टीचर होगी। तो कई बार पूछ लिया जाता है, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है कि आरटीआई के अनुसार एक से 5वीं क्लास में कितने बच्चे होने चाहिए, तो 30 बच्चे पर एक टीचर होना ज़रूरी है। ये इनका रेशो बताया गया था। उसके बाद हम स्कूल वर्किंग जो है कार्य दिवस होते हैं उसको देखते हैं। स्कूल वर्किंग डेज। स्कूल वर्किंग डेज में भी यही कहा गया कि फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास देख लिख लेना आप लोग। जो वर्किंग डेज होंगे वो 200 होंगे और 6 टू 8 क्लास में ये सेम है आप लोगों का,
6 to 8 क्लास में जो वर्किंग डेज होंगे वो 220 220 डेज होंगे। तो ये बात कही गई थी। और बहुत बार ना ऑप्शन क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 वीक में कितने वर्किंग आवर्स होंगे, तो वीक में जो है, वीक्स में 1 वीक में तो वो 45 होंगे, 45 होंगे एक टीचर रेशो का। इसके बाद आप लोगों का जो है, इसके बाद जो बात बोली गई थी कि टीचर वर्किंग घंटे कितने होंगे, टीचर वर्किंग आवर्स कितने होंगे, टीचर्स वर्किंग आवर्स। तो ये भी बताना होता है कितने होंगे। तो आप लोग देखो एक बार, जो 1st to 5th क्लास होगी ना, 1st to 5th, उसमें जो टीचर के वर्किंग आवर होंगे ना वो 800 होंगे। और जो 6 to 8 क्लास होगी ना, उसमें टीचर के जो वर्किंग आवर्स होंगे वो 1000 होंगे, 1000 होंगे। और वीक्स के अकॉर्डिंग अगर पूछता है तो उसमें 45 आवर्स दिया गया होगा। ठीक है, ये आप लोगों का बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद जो कहा गया है ना, इसमें आरटीआई में ही जो हमारा स्कूल होता है ना, उसकी देख रेख मैनेजमेंट के लिए 2009 में ही जो स्कूल मैनेजमेंट स्कूल एमएनसी बनाई गई थी। ये जो होती है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इसके बारे में मैं कल अच्छे से करवाऊंगी। आज के लिए आप लोगों का इतना ही है आरटीआई में जो मुझे समझाना था। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी बहुत, और एक बार वीडियो को ज़रूर देख लेना जो मैंने लिखकर बताया है। कल मैं इससे अलग और सारी चीज़ें करवाऊंगी, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठना। अगर आप लोग यहाँ से भी कर लेते हैं ना, तो आपका ऑल ओवर कवर हो जाएगा आरटीआई एक्ट। जितने क्वेश्चन आएंगे ना, इससे बाहर नहीं आने वाले, मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी पेपर दिया है आप लोगों का। और आते हैं क्वेश्चन सेम ऐसे ही क्वेश्चन एडिट, जो सेम टू सेम सारे पूछे गए क्वेश्चन है ना, उनको मैंने एनालाइज किया और मैं आप लोगों को बता रही हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग अच्छे से देख लेना। चलिए अब हम आज की क्लास में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना उसको करते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, जो शिक्षा का अधिकार है अधिनियम कब पारित हुआ था? व्हेन वाज द राइट टू एजुकेशन एक्ट पास्ड? पास कब किया गया था? तो ये आपका 2009 में आपका एक्ट जो था वो 10 में तो अप्लाई किया गया था, सॉरी एक मिनट, 2009 में पास किया गया था। करेक्ट ऑप्शन सी होगा आपका। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, आरटीई एक्ट कब से लागू किया गया? व्हेन डिड द आरटीई एक्ट कम इनटू फोर्स? फोर्स में कब आया? तो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था 1 अप्रैल 2010 को। ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन नोट कर लेना। देखो, इन फोर्स बोले, इनटू द फोर्स बोले ना, तो 1 अप्रैल 2010 को आया था। और ये जब बोले कि पास्ट कब हुआ था, पास कब हुआ था, तो 2009 में 26 अगस्त को 2009 में अरे जो हमारी उस टाइम पे प्रेसिडेंट थी प्रतिभा पाटिल, उन्होंने किया था। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसको कर दिया था उनके हाँ करने के बाद। इसके बाद है आप लोगों का जो हमारा आरटीई जो एक्ट है किस अनुच्छेद से संबंधित है? आरटीई इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? तो 19 से 21A, 32 या 51A। तो मैंने आप लोगों को बताया था ऊपर कि ये 2002 में जो अमेंडमेंट हुआ था 86 नंबर का, उससे हमारा रिलेटेड है। इसमें भी 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के लिए राइट दिया गया है।
तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 में है, शिक्षा मौलिक अधिकार किस संशोधन से बनी? जो हमारी शिक्षा है ना, पहले हमारा क्या था, डीपीएस उसमें आता था, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ना उसमें आ रखता था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता था। लेकिन कौन से संशोधन के द्वारा हम इसको फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट किया गया? फंडामेंटल राइट में तो ऊपर ही मेंशन किया है 42, 73, 86 या 93, तो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के लिए है? आरटीई प्रोवाइड एजुकेशन टू विच एज ग्रुप, मतलब कि किस एज ग्रुप के लिए? 5 से 12 साल, 6 से 14 साल, 6 से 16 साल या 5 से 18 साल? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए हैगा ये आरटीआई एक्ट। इसके बाद आप लोगों का है ये आपका निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? What percentage of seats are reserved for EWS children in private schools under RTE Act? तो जो RTE है ना, इसके अकॉर्डिंग जो प्राइवेट स्कूल्स में ना 15, 20, 25 या 30, तो जो ऑप्शन नंबर सी है ना 25% सीट जो है रिजर्व करी गई हैं। कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत नीडेड होती है, क्योंकि कई कॉन्सेप्ट हमें हमारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही पता चल जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आया हुआ है जो कि मैंने कंटेंट में मेंशन नहीं किया था, लेकिन क्वेश्चन के थ्रू ये कवर हो जाते। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें रखे हुए हैं, तो आप लोग अच्छे से कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आरटीई है उसमें किस स्तर तक शिक्षा अनिवार्य है? अप टू विच लेवल इज एजुकेशन कंपल्सरी अंडर आरटीई? तो प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी या हायर, किस स्तर तक है? तो इसमें मेनली जो आप लोगों का एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करी गई है, क्योंकि जो पीआरटी आपका होता है ना वो मेनली एलिमेंट्री ही लेवल होता है, तो इसमें इसी की बात करी गई है और इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर। इसके बाद है जो हमारा आरटीई एक्ट है, इसके तहत शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? इन विच लैंग्वेज शुड एजुकेशन बी इम्पार्टेड अंडर आरटीई? तो इंग्लिश, हिंदी, मदर टंग या संस्कृत? तो आप लोगों को सबको पता होगा किसको हम फोर्स करते हैं, अपनी मदर टंग को, कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मदर टंग में ही एजुकेट किया जाना चाहिए, एटलीस्ट 1st to 5th क्लास तक। तो जो 2020 जो हमारी नई वाली पॉलिसी एजुकेशन की, वो भी कहती है कि मदर टंग यूज़ करनी है बच्चों के लिए। इसके बाद है आरटीई एक्ट लागू होने का दिन कौन सा है? कौन सा है? तो विच डे इज सेलिब्रेटेड एज आरटीई डे इन इंडिया? तो कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 1 अप्रैल या 5 सितंबर? तो 26 जनवरी 2010 को लागू हुआ था ये। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें बोला गया है कि आरटीई के अंतर्गत कितने वर्ष की प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है? हाउ मैनी ईयर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इज कंपल्सरी अंडर आरटीई? 5 साल, 6 साल, 7 साल या 8 साल? तो 6 से जो 6 to 14 आप लोग काउंट करेंगे वैसे भी, तो कितने आएंगे, कितने ईयर्स आएंगे? करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, 8 ईयर्स आप लोगों का आएगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 11 है, मिड डे मील योजना का उद्देश्य क्या है? ये मिड डे मील की बात भी आरटीआई में करी गई है आप लोगों की, इसलिए इसमें मेंशन किया गया है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिड डे मील स्कीम? फ्री बुक्स, इम्प्रूव न्यूट्रिशन, प्रोवाइड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज या कंस्ट्रक्ट स्कूल बिल्डिंग? तो क्या है मेन पर्पस? जो बच्चों का न्यूट्रिशन है, पोषण तत्व
पोषक होता है, पोषण होता है, उसको क्या करना है, बढ़ावा देना है, इसलिए इसका मेन उद्देश्य यही था। इसके बाद है, किसी बच्चे को किस कारण स्कूल से नहीं निकाला जा सकता? ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन अ चाइल्ड नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल अंडर आरटी? तो पुअर परफॉर्मेंस, नॉन पेमेंट और फीस, इनडिसिप्लिन या ऑल ऑफ दिस। तो ये जो आरटीआई एक्ट है ना, उसमें इन तीनों की बात की गई है कि किसी बच्चे को अगर वो पैसे नहीं दे पा रहा तो उस पे मतलब उससे कोई फीस किसी तरीके से उस पे चार्जेस तो नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि फ्री देने की बात करी गई है। अगर वो पुअर परफॉर्मेंस मतलब अच्छी तरीके से शिक्षा में नहीं कर पा रहा तो भी उसे बाहर नहीं करना है, उसको अच्छी तरीके से पढ़ाना है, उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी करवानी है जितनी फ्री और कंपलसरी है। और वो इनडिसिप्लिन भी है ना, तो उसको डिसिप्लिन में लाने का जो दायित्व बनता है वो स्कूल और टीचर का बनता है। वो पूरी कोशिश कर सकते हैं अपनी तरफ से कि वो उसको अच्छे से डिसिप्लिन में ला सकें। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 है, आरटीई के अनुसार किस वर्ग को विशेष ध्यान देना है? विच ग्रुप नीड्स स्पेशल अटेंशन अंडर आरटी? बॉयज, गर्ल्स, वीकर एंड डिसएडवांटेज चिल्ड्रन या टीचर्स? तो मैंने आप लोगों को बताया था, जो स्पेशल बच्चे हैं ना उनको 6 to 18 ईयर्स तक क्या किया जाएगा, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी और उन पे क्या करा जाएगा, स्पेशल उनको ध्यान दिया जाएगा, विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद आप लोगों का है क्वेश्चन, किस आयोग ने शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करने की सिफारिश की थी? विच कमीशन रिकमेंडेड मेकिंग एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट? कोठारी कमीशन, आरटीई कमेटी, एनसीएफ 2005 या कैब? तो जो कोठारी कमीशन था ना, उसने एजुकेशन को बोला था कि बच्चों का मौलिक अधिकार बना देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद है, आरटी किस मौलिक अधिकार से जुड़ा है? आरटी इज लिंक्ड विथ विच फंडामेंटल राइट? राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम या राइट टू रिलीजन? तो जो आपका जो आर्टिकल है ना 21A, इसमें आपका फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करी गई है। लेकिन ये जो 20 आर्टिकल है ना, ये हमारा राइट टू लाइफ से कनेक्टेड है, इसीलिए इसको भी इसी में कैरी किया जाता है 21 आर्टिकल को, कि ये हमारा राइट टू लाइफ से जुड़ा हुआ है। इसके बाद है, आरटीई एक्ट मुख्य रूप से किस शिक्षा स्तर पर केंद्रित है? द आरटीई एक्ट मेनली फोकस ऑन विच लेवल ऑफ एजुकेशन? हायर सेकेंडरी, एलिमेंट्री या वोकेशनल? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, एलिमेंट्री एजुकेशन से जुड़ा हुआ है और उसी पे केंद्रित है। एक मिनट देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को शायद विजुअल ना छोटा पड़ रहा है, देखो आप लोग, इसमें है कि आरटीई एक्ट के अनुसार न्यूनतम शिक्षक छात्र अनुपात क्या है? व्हाट इज द मिनिमम टीचर स्टूडेंट रेशियो एज पर आरटी? एक एक टीचर 20 बच्चे, एक टीचर 30 बच्चे, एक टीचर 40 बच्चे, एक टीचर 50 बच्चे। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट टू फिफ्थ जो एलिमेंट्री एजुकेशन उसमें कितने होने चाहिए बच्चे? 30 बच्चे पर एक टीचर, एक टीचर पर 30 बच्चे कंपलसरी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों का कि आरटीई एक्ट में बच्चों को किस प्रकार का वातावरण देने की बात है? तो इसमें जो है, व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट डज आरटीई इंश्योर फॉर चिल्ड्रन? फियर फ्री एंड चाइल्ड फ्रेंडली, स्ट्रिक्ट एंड एग्जाम ओरिएंटेड, डिसिप्लिनरी या रिलीजियस? तो बच्चों को फ्री एंड मतलब बच्चों को फ्री, बिल्कुल ही डर से मुक्त जो वातावरण होता है और उनको
मित्रतापूर्ण जो होगा वो वाला वातावरण देने की बात करी गई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ये आज आप लोगों की क्लास थी। इसके आगे के जो क्वेश्चंस है ना वो मैं कल आप लोग करवाऊंगी, और जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है ना उसको भी कल एक्सप्लेन करने के बाद आगे के क्वेश्चन कल मैं उसी के साथ आप लोगों को करवा दूंगी। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आप लोगों के कमेंट से ही मुझे मेरा फीडबैक मिलेगा कि मैं कैसा करवा रही हूँ और आप लोगों को कैसा कंटेंट चाहिए। उसी से जुड़ा हुआ मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आऊँगी जो आपके पेपर में हेल्प कर सके। अच्छे से करिए आप लोग। कोई भी हेल्प चाहिए तो आप लोग बेझिझक होकर मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगी। ओके? चलिए, थैंक यू।